नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ओनली जियोपॉलिटिक्स। भारत के 4 राज्यों में इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और असम। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, लेकिन बांग्लादेश इस डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड है और वहाँ का मीडिया इस टॉपिक को काफ़ी एग्रेसिवली कवर कर रहा है। वैसे मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कवर करता नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी के वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीतने से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है। बांग्लादेश के एमपी अख्तर हुसैन ने अपने पार्लियामेंट में कंसर्न रेज किया है कि बांग्लादेश में एक फ्रेश वेव ऑफ रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है एक नेबरिंग कंट्री के कारण। बांग्लादेश से लगते हुए हमारे 2 राज्य हैं, असम और वेस्ट बंगाल, और दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। बीजेपी का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, इलीगल इमिग्रेशंस पर ज़ीरो टॉलरेंस। उनके हिसाब से ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है और इसी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस बार असम इलेक्शंस में बीजेपी का मेन फोकस इलीगल इमिग्रेशंस पर ही था। अपनी मैनिफेस्टो में उन्होंने इमिग्रेंट एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात की है और इसी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग की वजह से इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर अगर किसी देश के साथ में लगता है तो वो बांग्लादेश है। एंड अकॉर्डिंग टू मैनी रिपोर्ट्स ज़्यादातर इलीगल इमिग्रेशंस इंडिया में वेस्ट बंगाल और असम के थ्रू ही होते हैं और इन दोनों जगह बीजेपी इलेक्ट होके आ चुकी है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा कंसर्न है जब इन राज्यों में इलीगल इमिग्रेंट्स पर लार्ज स्केल क्रैकडाउन होगा और जब ये वापस बांग्लादेश आएंगे तब क्या बांग्लादेश इनको एब्जॉर्ब कर पाएगा। इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी 2 तरीके होते हैं। पहला, जो इलीगल इमिग्रेंट पहले से देश में मौजूद है उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करना। दूसरा, बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना जिससे न्यू इलीगल इमिग्रेंट हमारे देश में ना आ सकें। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज है, इंडिया बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा अभी भी फेंस नहीं है, स्पेशली रिवरेन और फॉरेस्ट एरियाज़ में जहाँ फेंसिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसी वजह से इलीगल क्रॉसिंग को कम्प्लीटली कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। शेख हसीना के टाइम पर भी ये मुद्दा उठाया गया है। उस वक्त उनका स्टांस क्लियर था, बांग्लादेश इतना डेवलप्ड और प्रोग्रेसिव नेशन है कि लोग वहाँ से बाहर जाना ही नहीं चाहेंगे और बांग्लादेश ने हर बार डिनाई किया है कि वहाँ से इलीगल इमिग्रेशन होती है। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है, जब एक कंट्री प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है तो उसका सॉल्यूशन निकालना भी मुश्किल हो जाता है। अब सिचुएशन एक क्रिटिकल पॉइंट पर आ गई है। अगर इंडिया इलीगल इमिग्रेशन पर अग्रेसिव एक्शन लेता है तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में टेंशन आ सकती है और अगर ये इशू ओपनली एड्रेस नहीं किया गया तो फ्यूचर में एक बड़ा रीजनल क्राइसिस बन सकता है। ये सिर्फ बॉर्डर का मुद्दा नहीं है, ये डिप्लोमेसी और नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है।